उल्टा सोचो सीधा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि जब ये वीडियोस हमने डाली तो लोगों का कहे कि 80 to 90% पॉजिटिव रिजल्ट आया। ऐसा नहीं है कि हमने ऑडियंस का रिजल्ट जाना है, नहीं, हमने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उल्टा सोचने से सीधा हो सकता है। और हमने ये कहा था स्पष्टली उसमें कि पॉजिटिव सोचने वालों के साथ पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव में आने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति अपने बिगिनर्स अपनी लाइफ की जो शुरुआत कर रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? उस वीडियो में हमने स्पष्टली कहा था कि जो लोग बिल्कुल हार चुके हैं, बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, तो उनको कोई कहे कि चिंता में है, डिप्रेस्ड है, तो उनको नशे की लत से पहले कि नशे की लत नहीं लगानी है, एक बार ये चीजें करके देखें। जो अभी तक आप पॉजिटिव या चीजों को जबरदस्ती पकड़ने की कहे कि उसके पीछे जबरदस्ती भागने की कोशिश कर रहे थे, अब वो नहीं करनी। अब चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है कि ये चीजें पॉसिबिलिटीज है, मेरे इस प्रयत्न करने से ये मुझे मिल सकती हैं। तब आएगा आपके अंदर समर्पण भाव, पावर ऑफ शून्य। जीरो ही हीरो बन सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। हीरो सुपर हीरो बन सकता है, लेकिन हीरो कभी हीरो नहीं बन सकता। फिर जो व्यक्ति आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के देखोगे, बड़े बड़े लोग देखोगे, आपने देखा होगा जो व्यक्ति पिता हीरो है तो बेटा कभी उस पदवी पर नहीं पहुंच पाता, क्यों? पहले से ही हायर लेवल पे है। अगर हम जीरो लेवल पे हैं तभी तो 100 पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आप कहते हैं मैं तो 100% हूं, तो 100 से आप कर जाओगे, आप तो डाउनफॉल पर आ जाओगे। इन चीजों को महसूस करके देखिए। और मैं स्पेशली इस वीडियो में भी यही कह रहा हूं, जो लोग बिल्कुल हार गए हैं, थक गए हैं, अब नहीं हो रहा, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चीजें काम कर रही होती है, वो पॉजिटिव करते रहते हैं। कुछ लाइफ के नए लोग हैं तो उनके लिए पॉजिटिव सोचना अनिवार्य सा हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव सोचकर पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके लिए अपना एक नजरिया है। लेकिन जीरो से हीरो बनने का नजरिया लगभग सबका होता है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं समर्पण भाव जुड़ा होता है। जीवन में शून्य से जुड़ने का मतलब जीवन में शांति होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक सहस्त्रार चक्र होता है जो सबसे लास्ट में और सबसे ऊपर होता है। इसको शून्यात्र चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि शून्य से हम हमारे कर्मों पर फोकस्ड हो जाते हैं पूर्णतः। और ये होना बड़ा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि कैसे वर्क किया, कैसे हुआ, कहां से ये फीलिंग्स आई, लाइफ में इसका क्या रोल है। देखिए दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट स्पेशली आपको यहाँ पर पहले बोल देता हूँ कि जो लोग बिल्कुल अनसक्सेसफुल हैं, मुझे नहीं कि मैं व्यूज के लिए या फिर स्पष्टली आप यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं, जिनके में पॉजिटिव काम कर रहा है पॉजिटिव काम मिले, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो वो अपने अनुसार सोचे, और जिनके में जो उल्टा सोचने सीधा हो रहा है वो अपने अनुसार सोचे। लेकिन जो लोग बिल्कुल हार चुके हैं, कहीं ना कहीं वो अब ऐसे दौर में है कि अपने आप को परेशान करने वाले हैं, तो उन भाइयों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, उन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास भी प्रकृति इसको रिकमेंड कर रही है, जिनको इनकी आवश्यकता है, वो एक बार हार ना माने, एक स्टेप और ले और इस वे के साथ ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो अब किसी नशे के आदी बन जाए, किसी अपने आप को आदी बना ले। नहीं, अभी आपको एक स्टेप और लेना है और इस नजरिए से लेना है। नजरिए कैसा होगा? आपके सामने मान लो कोई कंपटीशन, किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, XYZ कुछ भी हो, कि आपको पता है ये काम करना है, ठीक है, आपने अब तक फल आप देख रहे थे, अब आपको फल को छोड़ देना है, अब आपको फल को छोड़ देना है, नहीं पकड़ना हमें फल, ठीक है। फर्स्ट फॉल यहां पर आ गया। इसमें क्या हुआ? शून्य। सबसे पहला हुआ शून्य। कैसे? कि अब हमें फल की चाह नहीं है, तो व्यक्ति का सारा मानसिक संतुलन आ गया कर्म पर, कि कर्म 100% करेंगे, फल हमारे हाथ में नहीं है। ये उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है एंड द एंड। क्यों? क्योंकि वो अब तक लाइफ में फॉल देखता आया है और वो फल कहीं की प्राप्त हर तरीके से करने की इच्छा से गया था, लेकिन फल हाथ नहीं आया, लाइफ में काफी डाउनफॉल से। अब उनको ये प्रयास करना है कि किसी और चीज को, गलत चीज को आदी बनाने से पहले एक बार ये एफर्ट लगाना है कि अब आपके को फल की इच्छा नहीं रखनी है, और अब आपको जो भी कर्म कर रहे हैं मिल रहा है वो 100% के साथ कर रहे हैं। उस 100% एफर्ट के साथ आपकी समर्पण भावना आएगी, आप शून्य हो जाएंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, आपके अंदर एक विश्वास आएगा एक्सट्रीम। क्योंकि जितना आप जीरो होंगे उतना आप शांत हो जाएंगे माइंड से, और माइंड आपका फोकस्ड हो जाएगा एक ही चीज को करने पे। कहीं ना कहीं ये दृढ़ संकल्प वाला काम करता है कि मुझे सिर्फ कर्म करना है,
फल मेरे अधिकार में नहीं है। यहाँ पर आ जाती है समर्पण की भावना कि वो प्रभु जाने, वो प्रभु का काम है, उसमें हम हस्तक्षेप चाहकर भी नहीं कर सकते। चाहता तो हर व्यक्ति है लेकिन नहीं कर सकता। अब मुझे एक कर्म मिला है, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, कोई और एफर्ट लगा रहे हो। आप लाइफ में बहुत सी बार ये देखते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी अपनी अपनी की स्टोरी रिवील कर देता है या फिर कहीं की करता है, कहीं ना कहीं लाइफ में उनके एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति बिल्कुल डाउनफॉल पर होता है, कहीं कहे कि अंतिम प्रयास उसका जो चल रहा होता है, वो कोई अपना शेयर नहीं करता, क्योंकि उसमें ही तो रोना है। मेन रोना उसी में है। वो रोना किस लिए कि मेरे दिख रहा है कि टारगेट है, ठीक है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है लेकिन हो नहीं रहा, मेरे से नहीं हो रही, मैं सिर्फ अपना प्रयास कर सकता हूं, फल मेरे हाथ में नहीं है। आपको पता चल रहा है कि आप अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं और अब आपको उम्मीदें ना के बराबर है, या फिर कहे कि फल की चाहे नहीं है। अब प्रकृति अपना काम करती है, अब यूनिवर्स अपना काम करता है, अब लॉ ऑफ यूनिवर्स, प्रकृति, नियति, सब कुछ उसको, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं अब दृढ़ संकल्प जुड़ चुका है। अभी तक वो चीजों को मुट्ठी में भींचकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं खुद से फल प्राप्ति की चाह रख रहा था, लेकिन अब वो समर्पण भाव के साथ खुले हाथों से प्रकृति की ओर बढ़ रहा है और अब प्रकृति उसके हाथ में लड्डू रख देगी। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस बनाया गया है, देखा गया है, कोई और वीडियोज का टाइटल ले ले, नहीं। डिफरेंसेस मैं आपको हर एवरी छोटी चीज से बड़ी चीज तक बता सकता हूं, चाहे लाइफ में कोई सी भी चीज हो। जब मैं छोटी सी चीज, सुबह दैनिक दिनचर्या से जगता था, जब मैंने ये सोचा कि यार कहे कि मेरे साथ ये चीजें काफी हुई हैं, तो मैं सोचता था कि यार कल से टारगेट सेट है, कल से मुझे जगना है। ये कहीं ना कहीं तो पता चला कल से मैं जग ही नहीं पा रहा हूं, कल से मैं जग ही नहीं पा रहा हूं। पता चला इससे एक दिन पहले अब मुझे बार बार महसूस होने लगा कि यार मैं जो टारगेट सेट कर रहा हूँ वो फेल हो रहा है। मैंने टारगेट सेट किया कि हर बार कहीं ना कहीं मुझे टाइम पर पहुंचना है। अगर किसी को टाइम दे दिया 10 AM तो मुझे 10 बजे पहुंचना है, पता चला मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये चीज हर बार हुई, टाइम पे पहुंचने की एक आदत थी, तो अभी कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगी, कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगी। अब मुझे कुछ कुछ एहसास सा होने लगा। फिर मैंने कहीं कि जो सुबह जगने का था वो नियम चेंज कर दिया कि अब मुझे कोई नियम नहीं बनाना। पता चला अगले दिन मैं टाइम पे उठ गया, टाइम पे जाग गया। अब चीजें, अब व्यक्ति कहे कि एक दौर के बाद ये चीजों को महसूस करता है, एक दौर के बाद व्यक्ति, या कहे कि प्रकृति कहती है कि ये कर। अगर आज आपको चीजें मिल रही हैं और आप परेशान हैं तो प्रकृति का ही अनुभव मानिए कि ये करो भैया, ये करो। समर्पण भाव कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे तक बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे समझोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। जैसे आपको कोई चीज करनी है कि ये मैं करना चाहता हूं, लेकिन आपको मन में भाव आ रहा है कि ये डिफिकल्ट है, ये परेशानी करने वाली है, या फिर कहें कि ये मुझसे नहीं हो सकता, और आपको लग रहा है कि यार ये करना है। यहां पर है आपका समर्पण भाव कि मैं ये करना तो चाहता हूं, करने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर अब आपके फल की चाह नहीं रहती। कभी भी नोटिस करना, जो कार्य आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें आपके एफर्ट लगते हैं 100%, लेकिन उम्मीदें होती हैं 0%। कारण यही कारण है कि वहां पर समर्पण भाव है। आपको अपने आप से उम्मीदें वैसी नहीं है, आपको अपने कर्म पर पूरा वो है एफर्ट। भरोसे वाली बात नहीं कर रहा, कर्म पर एफर्ट है अपना 100% कि मैं इस कार्य को 100% कर सकता हूं। बाकी ये होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, ये फल मेरे हाथ में नहीं है। फल तो हमारा कोई सा भी किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका समर्पण भाव जुड़ा हुआ है। हम कोई भी गाड़ी जब नई नई चलाना सीखते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि मेरे पास टेंशन क्या है, कभी क्या है, हमारा सीधा फोकस सामने होता है। कोई गलती से ठुक ना जाए, कोई कार डिसबैलेंस ना हो जाए, बिकॉज वो हमारे लिए नहीं है। तो कोई भी कार्य जब हमको डिफिकल्ट लगता है तो हमारे माइंड का पूरा फोकस वहां पर हो जाता है और साइड में होता है शून्य। जब कोई चीज की हम तैयारी करने बैठते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको या तो माइंड को इजी टास्क दे देते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला वो चीजें सेट नहीं हो रही है आपसे, पता चला जितना आप 100% एफर्ट लगा रहे हैं, पता चला वो बैकफायर हो रहे हैं, कोई चीज की सक्सेस नहीं हो रही। कोई चीज आप 100% करना चाहते हो, वो 50 से आगे नहीं बढ़ रही, और किसी चीज को आपने मान लिया कि यार इसमें सिर्फ मैं कर्म कर सकता हूं, इसमें रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, ये होगा नहीं होगा ये भी मुझे पता नहीं है, बस करना चाहता हूं, बस करना चाहता हूं कि ये हो जाए, बाकी कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा मुझे पता नहीं है।
यहाँ पर है समर्पण भाव कि ईगो आपके अंदर नहीं है, मैं और अहंकार नहीं है, अब प्रकृति आपकी सहायता करेगी। अब मैंने जैसा आपको लाइफ का सुबह जगने का एग्जांपल दिया, धीरे धीरे मैं एक एक दो एग्जांपल आपको रिवील करता रहूंगा अभी। तो अब ये वही लोग देख पाएंगे जिनकी लाइफ प्रकृति से अब जुड़ी होगी, क्योंकि लास्ट तक कोई व्यक्ति रुकता नहीं है। और कहे कि एग्जाम्पल के साथ समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को समर्पण भाव कैसे आएगा। जैसे हम अब आपको एग्जाम्पल प्लस समर्पण भाव दोनों चीजें बताते हुए चल रहे हैं कि मेरा कर्म पर फोकस है, मैं करना चाहता हूं, लेकिन होगा कैसे मुझे पता नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लाइफ में हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, जॉब का मुझे पता नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मिलेगी, वहां मैं और अहंकार का जन्म हो चुका है। शायद नहीं मिलेगी उस व्यक्ति को जब तक मैं और अहंकार नहीं निकलेगा, जब तक वो व्यक्ति समर्पण और शून्य नहीं होगा, यूनिवर्स से नहीं जुड़ेगा, प्रकृति से नहीं जुड़ेगा। लॉ ऑफ यूनिवर्स यही है, खुद को न्यूट्रल रखो और कर्म पर पूरा 100% एफर्ट लगाओ, चीजें बदल जाएंगी। जो लोग बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो गए उनके लिए हो सकता है रामबाण हो, हम भी यही कह रहे हैं, हो सकता है, आप अपने अनुसार लें। ठीक है। अब मैं लाइफ का जब और सारे एक्सपीरियंसेस करता था, जब मैं पूजा पाठ करता था तो मैं देखता था कि ओम जय जगदीश हरे आरती मुझे बिल्कुल आसान लगती थी, और हनुमान जी की आरती पढ़ता तो मुझे डिफिकल्ट लगती थी। यार ये हनुमान जी की आरती तो मेरे से तो कभी याद होने वाली नहीं है कि कभी किताब देखकर बोलूंगा। ओम जय जगदीश हरि की मैं आसानी से याद कर लूंगा। यहाँ पर उल्टा हो गया, ओम जय जगदीश हरि की मेरे काफी समय तक याद ही नहीं हुई, बिना किताब के प्रयास किया तो भी वो याद नहीं, मैं भूल जाता था। बीच में मेरे को आरती के साथ ही किताब खोलनी पड़ती थी, और हनुमान जी की आरती 3 से 4 दिन में रट गई। बिल्कुल जो टास्क मैंने बिल्कुल डिफिकल्ट समझा था, फिर उसके लिए कि सिर्फ मैं प्रयास कर सकता हूँ, ये तो बड़ी मुश्किल से याद होगी, ये तो होगी नहीं। वो 3 से 4 दिन में ऐसे रट गई। ओम जय जगदीश हरि की 2 महीने तक नहीं रटी, हालांकि एट द एंड वो याद हो गई, इजीली याद हो गई बाद में। वो कहते हैं ना, जब प्रकृति एक चीज दे देती है बाद में हमको ऐसा लगता है कि ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई। जब एक बार हनुमान चालीसा डिफिकल्ट लगी, हनुमान जी की आरती वो मिली, ओम जय जगदीश हरि भी मिलती चली गई। तो मतलब यहाँ पर सोचा डिफिकल्ट टास्क था, भावना जीरो थी, उम्मीदें जीरो थी, फल प्राप्ति की चाहे जीरो थी, समर्पण भाव था ईश्वर के प्रति, और मैं उसका जैसे ही प्रयास किया सक्सेस। और जो मैंने इजी टास्क लिया था कि ये तो आसान है, मैं कर लूंगा, इसमें क्या है, सबसे अच्छी लग रही है, और पता चला वो काफी समय ले गई, याद ही नहीं हो रही है। एक बार याद किया भूल गया, फिर याद किया भूल गया, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क आया लाइफ में। जब कहे कि और जब जर्नी शुरू होती है अपनी लाइफ की एक जिम्मेदारियों की, तो मैं शुरू से काम करता रहा हूँ अपनी फैमिली एक बिजनेस था, लेकिन उसके बाद जब लाइफ में कहे कि चीजें बैठती नहीं है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरे को एक बंद कमरे में रहने की आदत थी शुरू से ही, तो मैं अपने फ्यूचर को एक ब्लैक के तौर पर देखता था कि यार कैसे पार पड़ेगी, कैसे बाहर निकलेंगे, क्या काम करेंगे, क्योंकि पढ़ने में तो जीरो थे। पढ़ने में एट द एंड कहीं ना कहीं व्यक्ति पास आउट ही होता है, तो कहीं ना कहीं यार क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फ्यूचर ब्लैक नजर आता है, जीवन में समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। हम तो घर से बाहर निकलने में भी कतराते थे कि यार कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे लोगों से जुड़ेंगे। बाहर भी निकले, अलग अलग सिटीज में काम किया, तब एहसास हुआ कि यार ये निकले बाहर काम करके आए, लाभ हुआ, हानि हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, सारी चीजें हुई, क्योंकि अब हमें पता नहीं था ये कैसे हुई, क्योंकि हमारे अंदर ये भी नहीं था कि हम ये काम करेंगे ये फल प्राप्त करेंगे, वहां तो उस टाइम तक तो कुछ था ही नहीं। फिर और कॉन्सेप्ट आता है कि यार ये कार्य मैं करना तो चाहता हूँ, हो नहीं रहा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, कोई भी चीज अलाउड नहीं कर रही इसके लिए तो सिचुएशन ही अलाउड नहीं कर रही। वो काम ऐसे होगा जैसे राह में फूल बिछे हों। अब सोचने वाली बात आती है कि यार ये हो क्या रहा है, सोचता हूं कि ये काम करना है, हो ही नहीं रहा है। सोचता हूं कि ये काम तो बिल्कुल इजी, मैं कर लूंगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही नहीं रहा है। और लगता है कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ये मेरे से नहीं हो सकता, कि मैं इसमें हो नहीं सकता, बस बाकी एक दो बार प्रयास करके देख लेता हूँ, या फिर हो नहीं सकता, मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। पता चला वो बिल्कुल इजीली हो गया। तो वहां से कहें कि अब व्यक्ति ये कहता है कि तुम शुरू से नेगेटिव सोचने लग गए, पॉजिटिव होने लग गया। तो ये मैं पॉजिटिव सोचने की भी कहानी आपको आगे समझाने वाला हूं। फिर उसके बाद मेरी जर्नी जब और आगे बढ़ी, फिर एहसास हुआ कि जब सारे काम मेरे एक साथ छूट गए, सारे काम छूट गए, दुख की परिस्थिति आई, तो वहां पर मैंने कोई चीज को जबरदस्ती पकड़ने का प्रयत्न किया, ये मैं करता हूं।
और ये दुनिया 3 महीने 6 महीने में करती है, मैं अपने आप को 1 साल देता हूँ, हर तरीके मल्टीपल तरीके से करता हूँ इसको, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होता। अब नहीं तो जब हो जाएगा, पता चला चीजें ही नहीं हुई। दिमाग इतना ज्यादा चिंता में, इतना ज्यादा परेशान, चीजें अस्त व्यस्त हो गई, या कहेंगे चीजें खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो। वहां पर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये हुआ क्या, करना क्या है लाइफ में, अब कुछ पता ही नहीं है, न पे कोई पैसे का फ्लो। फिर ये एहसास होने लगा कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन प्रकृति बताना क्या चाहती है। तो वहां से हमें मेडिटेशन मिला। अब करना है या बताना ये पता नहीं चला, बाद में पता चला कि ये करना है भैया, तुमको परिस्थितियां भी और दुर्लभ होने वाली है, तो मेडिटेशन लाइफ में बड़ा काम आता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो उससे कहीं ना कहीं दिमाग शांत और अपने काम पर फोकस, टेंशन आती है, चिंता आती है, मेडिटेशन प्लस काम, ये मेरा एक रोल प्ले हो गया था। अब इसके बाद जो कहे कि जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ उससे पहले मुझे मेडिटेशन मिला, जो मेरे वहां पे काम आया। कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन थी, वहां पर मैं कहीं ना कहीं संभल के रहा। अब मैं सोचता हूँ कि यार ये सब कैसे होगा, जो टाइम ऑफ पीरियड दिया तो सब खत्म हो गया, रिजल्ट जीरो, और रिजल्ट जीरो की अब तो कोई उम्मीद नहीं थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। उसके बाद मन में यह आ गया कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता, यार ये मैं नहीं कर सकता, करना तो चाहता हूँ, कैसे होगा क्यों होगा मुझे नहीं पता, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी वार्निंग्स है इसमें, इतने सारी कहें कि गाइडलाइंस है जो आपके सामने यूट्यूब है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ एक है कि यूट्यूब पे करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा है मेरे से, करना तो चाहता हूं लेकिन कैसे होगा मुझे नहीं पता, करना तो चाहता हूं लेकिन क्यों, क्या, कैसे, कब, अब कुछ नहीं पता, क्योंकि अब ना मेरे पास समय है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना प्रकृति, एक स्टेप और ये करना है, कहीं ना कहीं सिग्नल मिल जाता, नहीं तो जो आप कर रहे हो उसी में आगे बढ़ जाइए। और अब की बार जो मुट्ठी बीच रखी थी वो हाथ खुल गया कि जो प्रभु चाहेंगे, जैसा प्रभु चाहेंगे, मैं अपने अनुसार पकड़ रहा हूँ, प्रभु को जो अच्छा है वो होगा, जो मेरे कर्मों के अनुसार है वो होगा, जहां जो मेरे लिए अच्छा होगा वो प्रभु जानते हैं, शायद मैं नहीं जानता, शायद क्या मैं नहीं जानता, क्योंकि हम लोग दूरदृष्टि नहीं है। वहां से पता चला चीजें, और वो चीजें आपके सामने है। कुछ लोगों को लगता होगा कि 3 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया, 3 महीने के खेल नहीं है, ये 3 महीने का समर्पण है। जो लोग अनसक्सेसफुल हो गए हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये 3 महीने की तपस्या नहीं है, ये 3 महीने का समर्पण है जो मैंने ईश्वर के प्रति कर दिया। मैं अपने जीवन में शून्य हो गया। वो कहता है ना, कोई मुझे बात पे चढ़ाता है तो भी मैं शून्य रहता हूं, कि कहे कि अपने माइंड को एक टास्क देता रहता हूं डिफिकल्ट, जिससे ये हमेशा शून्य रहे। बहुत सी बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वहां मैं बोलना कम पसंद करता हूँ, अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करता हूँ, सिर्फ प्रयत्न करता हूँ, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर होना लिखा होगा तो हो जाएगी। तो उसके बाद ये चीजें, अब कुछ लोगों को लगता है कि यार 3 महीने में तो बड़ी जल्दी रिजल्ट हासिल कर लिया, जैसे हम और किसी चैनल देखते हैं हमें ये सकते हैं। अब उसके साथ क्या बीती है वो वही जानता है। ये मल्टीपल टाइम हो गया, लगभग 2 ईयर 3 ईयर, जो सब कुछ किया था ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका था, खत्म हो चुका था। जब समर्पण भाव आया तो 3 महीने में ये रिजल्ट मिला, इट्स अ बिग रिजल्ट। और अभी हमें ये उम्मीद नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, कहां से कहां तक होगा। आई एम ऑलमोस्ट शून्य, क्योंकि अब दिमाग से जो वो कीड़ा था वो बाहर निकल गया। वो कहीं ना कहीं जो मैं और अहंकार था, वो अंधकार के रूप में जो जमा हुआ था अंदर, वो सब कुछ बाहर निकल गया है। अब जीवन में एक शांति का अनुभव भी होता है। ऐसा नहीं है चिंता नहीं आती, चिंता भी आती है। मेडिटेशन का रोल भी चल रहा है। हो सकता है मेडिटेशन चल रहा है या बढ़ रहा है या फिर और चीज चल रही है। हो सकता है लाइफ में और मुसीबतें अभी वैसी लिख रही हूँ कि कब कौन सी सिचुएशन डाउनफॉल की ओर ले जाए। लेकिन यहाँ पर था समर्पण भाव। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि उल्टा सोचो सीधा हो जाएगा। कुछ लोगों ने बिल्कुल इसको अलग ही दौर में ले लिया। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप बिल्कुल नेगेटिविटी की ओर चल जाओ। कुछ लोग करते हैं नेगेटिविटी की ओर चल जाते हैं, अपना कर्म नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको कर्म तो हर हाल में करना है। इन द सेंस आपको समर्पण भाव कैसे रखना है। कुछ लोग इसके लिए हो सकता है जो यहाँ तक जोड़ना है, शायद प्रकृति ने उनको जोड़ रखा है। आशा है भगवान आपका भला करे कि आपने जैसे एक टारगेट सेट कर लिया। जैसे मान लो कोई भी इन द सेंस ले ली, जैसे मान लो यूट्यूब ले लिया आपने, या फिर लाइफ में कंपटीशन की तैयारी कर ली किसी भी चीज की, तो आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे यार ये करना है। कैसे होगा ये मेरे बस में नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में थोड़ी है कि आप कॉपी चेक करेंगे उसके अनुसार। नहीं, हम सिर्फ एग्जाम तक है। तो ये कर्म हम कर सकते हैं। 100% मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, लेकिन ये डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर मैं नहीं कर सकता, या फिर
आपके अंदर ये भाव है शून्य होने के, समर्पण होने की, ये ईश्वर के प्रति। ये नहीं है कि नेगेटिविटी है, इसमें यह है कि आप कर्म कर रहे हैं। इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है मुझसे ना हो, ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, ये क्यों, कब और कितना समय लेगा मुझे नहीं पता। इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। मैं सिर्फ यहाँ पर अपना प्रयत्न कर सकता हूँ। इसमें आपको एहसास होगा कि आपका भाव है 0, आपको फल प्राप्ति की चाह है 0, और आपका पूरा फोकस 100% है, अपने कर्म पर एफर्ट लग रहा है आपका। ये चीजें चेंज करेगी आपकी लाइफ को, क्योंकि अब आप जुड़ गए हैं प्रकृति से। यहाँ पर जो आपकी भावना है उन पर आपका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कि आप प्रकृति से जुड़ गए हैं शून्य होकर। और जो व्यक्ति शून्य होता है वहीं पर उसकी कहे कि यूनिवर्स तक, कहे कि लॉ ऑफ यूनिवर्स काम करने लग जाता है कि व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला है, दृढ़ निश्चय करके बैठा है कि मैं कर्म करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं रहा है। ये प्रकृति जानते कैसे होगा, मुझे नहीं पता, होगा नहीं होगा ये भी उनका काम है। मेरा काम है यहाँ पर 100% एफर्ट लगाना, जो मैं कर रहा हूँ या फिर करने का प्रयास कर रहा हूं। और ये बेटर होगा कि मैं प्रयास कर रहा हूं मैं भी कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गए तो आपको वो चीजें चुभने लग जाएंगी कि मैं अपना 100% प्रयास करने का प्रयत्न कर रहा हूं या फिर कोशिश कर रहा हूं। तो एक भाव आएगा इसमें शून्य का, और शून्य वाला ही कहें कि जब लाइफ में बिल्कुल अनसक्सेसफुल जो लोग हो गए हैं उनके लिए रामबाण हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स खुद उनके लिए काम करने लग सकता है। ये आपको जब करना है नशे की या फिर किसी भी चीज की ऐसी गलत लत नहीं लगानी है, ये एक स्टेप और लेना है। ज्यादा नहीं तो 6 महीने का टारगेट देना है। कोई आपका एग्जाम हो और पता चला 1 साल बाद हो और आपको लगे कि यार 6 महीने का टाइम के लिए करना है, नहीं, तो फिर जो आपका टारगेट है वो 1 साल बाद है तो 1 साल के लिए करना है, 2 साल का है 2 साल के लिए करना है, 6 महीने का है 6 महीने के लिए करना है। तो आपको इन चीजों का एहसास करना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि सारा कॉन्सेप्ट क्या है। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको लगता है कि और अच्छे से खुल के जो लोगों के लिए काम कर रहा है या फिर कैसे कॉन्सेप्ट रखे क्या चीजें, और अगर ज्यादा मैसेज आए कि हाँ भाई और अच्छे से इसको रिवील करो, समझाओ कैसे समर्पण भाव, तो और अच्छा मैं प्रयत्न कर सकता हूँ या फिर करने का प्रयास कर सकता हूँ। बाकी आप अपने अनुसार थोड़ा देखें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल हार गए हैं। कुछ लोग इसको अलग ही दिशा में ले जाते हैं कि हम लोगों को भटका रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। भाई जिनके लिए पॉजिटिव काम कर रहा है वो पॉजिटिव वे में रहे, हम उनसे कुछ कह ही नहीं रहे। जो नए लोग हैं वो पॉजिटिव रहे, उनको यहाँ पर घुसने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली उस वीडियो में कहा है, सेकंड थर्ड जितनी वीडियो बनती है उनमें सब में कहा है कि अनसक्सेसफुल लोगों के लिए, जो बिल्कुल हार मान गए हैं, दलदल में अपने आप को महसूस करते हैं, अंधकार में खो चुके हैं, ये कहीं की ऐसी चीजों को आदी बनाने वाले जो और अंधकार में ले जाएगी, उससे पहले ये स्टेप के बारे में है। प्रकृति किस किस को भेजेगी, किस किस को क्या कैसे, ये प्रकृति का काम है। हमारा काम था 100% एफर्ट के साथ प्रयास करना, जो शायद हो सकता है हमने किया हो नहीं किया हो, ये भी प्रकृति जानती है। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।